वही बोल रहा हूँ। और ये जो जो अभी ये मोर्चा आ रहा है, जो जी। तिरंगा यात्रा आ रही है, हमारे इम्तियाज जलील साहब जो दिखा रहे अच्छा, मतलब आप यहाँ पर जो इम्तियाज जलील साहब जो कि औरंगाबाद से एक तिरंगा रैली के लिए निकले हैं, आप उन लोग उसके लिए यहाँ हैं, पे? उसके लिए हम लोग यहाँ जमा है उनके स्वागत के लिए। और जो देश में ये चल रहा है, ये वातावरण जो है, अगला दो भेदभाव चल रहा है, ये महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कायदा है तो सबके लिए कायदा है, ऐसा नहीं कि एक के लिए कायदा है। तो ये इसके लिए आवाज उठाने के लिए उसको, कि इसके लिए रैली जा रही है मुंबई, और इस पे सुनवाई होना चाहिए। इस पे ऐसा नहीं कि भेदभाव होना चाहिए। भेदभाव करने से हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर तकलीफ आ सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट इस पे, और जो सरकार है इस पे एक्शन लेना चाहिए, ये कोई भी सरकार हो। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपने जैसा कहा, यहाँ पे जो इम्तियाज जलील इस रूट से गुजरने वाले हुआ है कि क्योंकि यहाँ रामगिरी जो महाराज है, जिन्होंने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टिप्पणी की थी, उसकी वजह से उन्होंने एक बड़ी तिरंगा रैली यात्रा निकाली है। तो उसके बारे में कुछ? के बारे में ये तो निकाले, उनके बारे में, रामगिरी महाराज के बारे में तो है ही है। और जो आज नीतीश राणे भी बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। रामगिरी महाराज है जो है, वो हमारे आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला है। लेकिन कानून इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी बोलेगा तो कल को कोई भी आदमी आम किसको भी बोलेगा। ये जो हमारी रैली निकल रही है, ये रामगिरी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी की है, इसके लिए निकल रही है। और हमारे खासदार माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से आ रहे हैं। औरंगाबाद से होते हुए बाईपास होते हुए बम्बई जाएंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे जितने भिवंडी वासियों के हम लोग खड़े हैं, उनके साथ में जाने के लिए। ये इम्तियाज जलील साहब के साथ में समर्थक के लिए समझ राणे आहे, त्यांनी वारंवार मुस्लिम धर्माबद्दल, मुस्लिम समाजाबद्दल किंवा मुस्लिम धर्मगुरूबद्दल जे वादग्रस्त वक्तव्य नेहमी करत असतात, त्यासाठी आम्ही त्यांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी किंवा त्यांना अटक व्हावी यासाठी औरंगाबादचे खासदार आदरणीय इम्तियाज जलील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी आम्ही जमलेलो आहोत। इथून पुढे आमची रॅली मंत्रालयापर्यंत जाईल आणि त्या ठिकाणी आम्ही सरकारला, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे यांना संविधानची एक कॉपी देणार आहे। कारण हा जो देश आहे संविधानानुसार चालतो, त्याची जाणीव आम्हाला या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना करून द्यायची आहे। त्यानंतर पोलीस आयुक्त यांना सुद्धा आम्ही एक शपथपत्र देणार आहोत, जे त्यांनी सेवेत रुजू होण्यापूर्वी एक शपथ घेतलेली असते की आम्ही जनतेची सेवा निष्पक्षपणे करू, यासाठी ती एक शपथ त्यांना आठवण करून देण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही आलेलो। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर कहाँ से आए हो और किस लिए आए? हम लोग महाराष्ट्र का एक अक्कलकोट शहर है, वहाँ से आए हुए हैं। इम्तियाज जलील साहब की सदारत में जो गुस्ताखे रसूल है, जिसने भी महाराष्ट्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है वो, और फिर जो आर्य रवि की जो भाषा कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उन सब के खिलाफ कानून को, सरकार को कानून की याद दहानी करने के लिए ये जो रैली मुनक्कद की गई है, उसी के सिलसिले में हम लोग आए हैं। बस हम हमारे रसूल की मोहब्बत में आए हुए हैं। हमारा किसी पार्टी या किसी और मजहब, किसी और चीज़ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है उसकी है, उसी की बिना पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। आप यहाँ अक्कलकोट से भिवंडी आए हैं सिर्फ इस रैली में समर्थन के बस लिए, बस यही मकसद है। जो कि गुस्ताखी रसूल जिसे रामगिरी महाराज जिसे आप कह रहे हैं, उनके ये उन्होंने टिप्पणी की, उसके लिए आए। जी जी, बस उसी के सिलसिले। और मेरा आपके माध्यम से मैं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से, और मैं कहता हूँ कि हर तमाम इल्म वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आपको आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब गुस्ताखी हुई है, तो हमको किसी पार्टी का या किसी और कोई राजकारण मफाद को, सब चीज़ों को बाजू में रखते हुए हमको हमारे नबी के शान में इकट्ठा होना है, एक प्लेटफार्म पे आना है और सब पूरे हिंदुस्तान को, बल्कि हर वो शख्स को बताना है जो भी हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कि हम जब कभी नबी के शान में गुस्ताखी होगी तो हम हमारा माल, जान, तन, मन, धन सब उनके नाम पे कुर्बान करके। तरह से नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कुछ पिट्टू जैसे नीतीश राणे हैं और जो महाराज है रामगिरी महाराज, ये लोग मुस्लिम समाज के बारे में या उनके नबियों के बारे में कुछ भी बयान कर रहे हैं, मस्जिदों में घुस के मारने की बातें कर रहे हैं। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 60 के आसपास एफआईआर होने के बावजूद भी महाराष्ट्र पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, और सरकार जो है वो खामोश, गूंगी और बहरी बनी हुई है। तो इस सरकार को जगाने के लिए और ये पैगाम देने के लिए कि ये जो देश है, ये भारत है, ये महाराष्ट्र है,
जो छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब और फुले की भूमि है, ये महाराष्ट्र के अंदर संविधान का राज चलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के हिसाब से काम होगा, ना कि सीएम साहब की मर्जी से। तो सीएम साहब को हम एहसास दिलाने के लिए आए कि आप सीएम पूरे महाराष्ट्र के हो, हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, बुद्धिस्टों के हो, जैन के हो, सारे समाज के हो, ना किसी एक कम्युनिटी के हो। तो आपको ये नफरती तत्व फैलाने वाले लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। और ये बात बताने के लिए संविधान की एक कॉपी जो है मुख्यमंत्री को देने का ऐलान हमारे लीडर इम्तियाज जलील साहब ने किया था। और ये जैसे कि नॉन पॉलिटिकल है, ये रैली किसी पार्टी की नहीं है। जो लोग करीम साहब को मानते हैं, नबी करीम को मानते हैं, उन लोगों का आना यहाँ फरीजा था। और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप देख सकते हैं कि नौजवान तिरंगा लेकर अपने हाथ में आए हैं। और ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में हैं, ये मुल्क हमारा है, ना किसी एक मजहब का। तो ये मुख्यमंत्री को पैगाम देने के लिए, और जो आईपीएस ऑफिसर जो कसम खाते हैं जब नौकरी ज्वाइन करते हैं कि हम किसी का भी मजहब देखकर या कुछ भी देखकर किसी बुनियाद पर भेदभाव नहीं करेंगे, उनके ऊपर कानून का राज चलेगा, वो उनको याद दिलाने के लिए खास तौर पर ये रैली इम्तियाज जलील साहब ने निकाली थी। उनका काफिला आधे घंटे में यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ से हम लोग रैली की शक्ल में उनके साथ बम्बई की तरफ मंत्रालय में कूच करेंगे और ये रैली कामयाब होगी। कामले जी, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री जी है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, और महाराष्ट्र के जो सीएम एकनाथ शिंदे जी वो वही स्टेज पे रामगिरी महाराज को कहते हैं कि आपका बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि कई सारे एफआईआर, जैसे कि आपने कहा एफआईआर भी हुई है, फिर भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि जो भाजपा की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में, कहीं ना कहीं वो भेदभाव कर रही है? जी बिल्कुल, ये तो हमने 2014 से लेकर देखे जा रहे हैं कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से मस्जिद मदरसों के ऊपर 370 का कलम हो गया, वक्फ बोर्ड का भी मामला आ गया, एक तरफा जो है टारगेटेड करके ये काम हुआ जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट से। पिछले जब से एकनाथ शिंदे आए हैं और देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, तब से ये सिलसिला चला आया है। तो ये तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजन को टारगेट करके गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ऐसे गवर्नमेंट को ही हम ये बताने के लिए आए कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ना कि तुम्हारे बाप के कहने के ऊपर, ना अमित शाह की मर्जी से, ना मोदी की मर्जी से। तुमको जो मैंडेट मिला था 2024 में, लोगों ने बता दिया कि तुम नालायक हो, इसलिए उनकी सीट अभी नीतीश और नायडू के भरोसे चल रही है। कभी भी ये सरकार गिराने का जो है, जो डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, जो इस संविधान को चाहते हैं, ये सरकार गिरनी चाहिए और ये ऐसे नालायक लोग सरकार से, सत्ता से बाहर होने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इमरान जी, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर कि आपके साथ में तो कई सारे सैकड़ों की तादाद में यहाँ युवा आए हैं और इस रैली का आप समर्थन करते, तो क्या बिल्कुल यहाँ पर रैली का समर्थन करने का मतलब ये है साहब, यहाँ पर जिसने गुस्ताखी की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और इतनी बड़ी तादाद में औरंगाबाद से लोगों का निकलना, मुसलमानों का निकलना, सबका निकलना, ये इस बात को जाहिर करता है कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये मैसेज देने के लिए आज एक बड़ी रैली निकली औरंगाबाद से। अभी भिवंडी ज्वाइन करेंगे हम लोग इम्तियाज जलील साहब को और आगे जाने का प्रोग्राम है। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से सरकार सोई हुई है, सरकार किसी भी तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं कर रही है, रामगिरी हो चाहे नीतीश राणे हो, किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है। तो एक संविधान की किताब जो शायद हमारे सीएम साहब हो या फिर जो हमारे पुलिस के आला अधिकारी है, जो कसम खाते हैं, तो वो भूल गए हैं कि संविधान के हिसाब से ही देश चलने वाला है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से। तो उनको याद दिलाने के लिए ये संविधान की कॉपी उनके हाथ में देंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो जागे। नहीं जागेंगे तो आने वाला